हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी टॉपर्स अरुण कुमार की कॉपी, जीएस की कॉपी। और इन्होंने जो है दृष्टि आईएएस में कॉपी दिए थे। इसका जो रैंक है 911 रैंक आया था। ठीक है, दृष्टि आईएएस में टेस्ट दिए थे और ये जो टेस्ट है दिल्ली में दिए थे 7 सितंबर 2024 को इन्होंने टेस्ट दिया था। तो चलिए इसका कॉपी हम लोग देखते हैं किस प्रकार इन्होंने अपना आंसर लिखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत उच्च व्यापार घाटे की चुनौती का सामना कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो इसके प्रभाव का विश्लेषण करना था। भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार घाटे से ग्रस्त है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से लेकर इन्होंने उसके अनुसार यहाँ पे भारत में क्या क्या है वो लिख दिए। व्यापार घाटे का कारण क्या है उसको यहाँ पे लिखे हैं। भारतीय उत्पादों की जो वैश्विक स्थिति, विश्व में किस प्रकार इसकी स्थिति है, भागीदारी क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिखे। भारत का जो है ग्लोबल निर्माण में कुछ जो सीमित क्षेत्रों तक है उसके बारे में जिक्र किए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्या क्या है, कौन कौन से कंट्री के साथ है उसके बारे में लिखे। और भारत की जो है भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन जो हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आगे उन्होंने क्या लिखे, अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव होगा उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार लिखे, पॉइंट में लिख दिए। फिर उसका समाधान क्या होगा उसको यहाँ पे 4 पॉइंट में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष लिखे। ठीक है, निष्कर्ष छोटा सा 3 लाइन का निष्कर्ष लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना ने भारतीय विश्वविद्यालय में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यकलाप की संभावना को प्रकट किया था। हालांकि वास्तविक तस्वीर निराशाजनक दिखती है। टिप्पणी कीजिए। तो इसमें जो है हाल ही में जो जारी यूएस वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके में रैंकिंग टॉप 100 में से भारत का कोई भी शिक्षण संस्थान शामिल नहीं है। तो करंट से इसको जो स्टार्ट कर रहे हैं वहां देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन में देखें, दोनों क्वेश्चन में क्या है, करंट से इसको स्टार्ट किया। फिर टॉप 300 में यहाँ पे देख सकते हैं 3 संस्थान है, आईआईटी दिल्ली, मुंबई और आईआईटी मद्रास। इसके बारे में जिक्र किए। यूजीसी के बारे में जो यहाँ पे जिक्र किए हैं, शैक्षणिक संस्थान के बारे में। भारतीय विश्वविद्यालयों का खराब प्रदर्शन का कारण क्या है उसके बारे में जिक्र किए। नई शिक्षा नीति का प्रभाव दिखे हैं। इसका जो शोधवर्ती, ठीक है, गुणवत्ता विश्वविद्यालयों, तो ये सब यहाँ पे लिखे हैं इसके बारे में। फिर आगे की राह क्या होना चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं 5 पॉइंट पे लिख दिए। और छोटा सा यहाँ पे फिर जो है निष्कर्ष 3 लाइन में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे भारत के निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की और संक्रमण पर किस प्रकार का प्रभाव प्रत्याशित है उसके बारे में लिखना था। भारत सरकार ने अपने ऊर्जा संसाधन यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में लिखे, हरित हाइड्रोजन के बारे में। फिर इसका जो उद्देश्य क्या है उसके बारे में उद्देश्य लिखिए, 1 2 3 4 करके ये पॉइंट देख सकते हैं। 6 पॉइंट में ये पॉइंट लिख दिए हैं। फिर ऊर्जा संक्रमण का जो प्रयोगशाला क्या है, किस प्रकार से इसका प्रभाव चलता होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखे हैं। चुनौतियां क्या क्या है उसके बारे में। फिर आगे की राह। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में कोयला क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है परंतु यह अभी भी सभी समस्याओं से मुक्त नहीं है। टिप्पणी कीजिए। तो कोयला के बारे में लिखा है, जैसे 77% जो है कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में कोयला क्षेत्र में सुधार, कोयला खनन हेतु। फिर जो क्या प्रतिष्ठान है उसके बारे में यहाँ पॉइंट वाइज लिख दिए 5 पॉइंट। कोयला क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिए 4 पॉइंट। उदाहरण भी दिए साथ में। आगे की राह क्या होना चाहिए ये लिखे। कारखानों में दुर्घटना में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। स्पष्ट कीजिए कि निरीक्षण से संबंधित मुद्दों ने किस प्रकार इस समस्या को बढ़ाया है एवं स्थिति से निपटने के लिए कुछ प्रभावी उपाय संबंधी सुझाव प्रदान कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार लिखें। कारखाना दुर्घटना के कारण क्या क्या है उसके बारे में यहाँ लिखें। फिर सुरक्षा उपाय यहाँ पे ये लिखें। फिर सीमित संसाधनों वाले विश्व में वैश्वीकरण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी परस्पर संबंधित है। भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। भारत के संदर्भ में अध्ययन यहाँ पे देख लीजिए। उदाहरण जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है, उदाहरण हर देगा। जितने भी टॉपर्स कॉपी रहता है वो सब में देखिएगा उदाहरण दिया हुआ ही रहता है।
तो ये आप देखते चलिए। आप क्या है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप बस देखिए कैसे कैसे यहाँ पे लिखे हैं। सुझाव चुनौतियाँ संवहनीय कृषि पद्धति के संदर्भ में, संवहनीय कृषि पद्धति के बारे में आया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपर के वीडियो के साथ मिलते हैं। और अगर यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी न्यू है, करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल्स में जो है यूपीएससी रिलेटेड, जैसे यूपीएससी टॉपर्स हो गया, दूसरा जो है या यूपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू इसमें कराया जा रहा है। जैसे अभी जो है पीवाईक्यू में ज्योग्राफी का करा रहा हूँ, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी जो है विजन आईएएस का चल रहा है प्री का 2026 के लिए, वो भी आप प्री का देख सकते हैं। और साथ में क्या है, आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग, वो भी विजन आईएएस का ही इस चैनल्स में अपलोड किया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर यदि तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो अगर यदि आपको बुक लिस्ट या फिर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा या कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर यदि किसी भी टॉपर्स के कॉपी देखना है, तो उस टॉपर्स का नाम बता दीजिएगा, ठीक है, उस टॉपर्स की जो है कॉपी मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।